आज अरब के तमाम बड़े बड़े देश, यहां तक कि कतर, सऊदी भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग खुद डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है, यह समिट डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है। और आपको और हमको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है कि यह मीटिंग क्यों है। यह मीटिंग इसलिए ही है ताकि आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप गाजा के मुद्दे पर बात करेगा और जो कतर पर हमले के बाद जो अरब देश इजराइल से नाराज हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उन अरब देशों को पटाएगा। और पटाने का उसका तरीका क्या है? वो हथियार देगा, पैसा देगा, साथ देगा, डील देने की बात कर देगा। और लिख के ले लीजिए, ये तमाम अरब देश राजी हो जाएंगे। एक कतर की तरफ से बयान आया है, वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में इंशाल्लाह जरूर आएगा। जब कतर पर हमला हुआ तो ये सवाल मैंने भी किया था कि जब अमेरिका के तमाम बड़े एयर डिफेंस सिस्टम कतर में मौजूद हैं, कतर के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है जो वो पैट्रियट इस्तेमाल करता है, और पैट्रियट दुनिया के टॉप लेवल के डिफेंस सिस्टम में से एक है। तो आज कतर ने कहा कि वो हमला रोकने में इसलिए इजराइल का फेल हुए क्योंकि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम था पैट्रियट, उसकी बैटरीज अलग डायरेक्शन में थी। नहीं आया समझ में? आसान करता हूं, बहुत आसान बोलूंगा। कतर ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमलों को इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम था वो किसी और डायरेक्शन के लिए तैनात था, यानी ईरान के खिलाफ वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात थे। अल्लाह अकबर। सोचिए कतर के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उसको मतलब उसने अमेरिका इजराइल की चाटुकारिता करते में इजराइल पर भरोसा किया और अपने डिफेंस सिस्टम ईरान के खिलाफ, ईरान की डायरेक्शन में तैनात किए कि कहीं वहीं से मिसाइल आई इजराइल की तरफ, हम उसे रोकेंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसको कतर बचा रहा था उसी इजराइल ने कतर में हमला कर दिया। और अब इजराइल पूरी तरह से हमला करने के बाद भी कतर को धमकियां दे रहा है। उधर जब इजिप्ट ने अपने सनाई में हजारों की तादाद में फौज तैनात की तो इजराइल नाराज हुआ और इजराइल ने पापा से शिकायत कर दी, डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका ने भी इजिप्ट से बात की तो इजिप्ट ने अब सफाई दी। इजिप्ट ने कहा कि हमने अपने बॉर्डर के रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने मुल्क के अंदर सेना तैनात की है, हमने इजराइल अमेरिका के साथ कोई डील नहीं तोड़ी है। यह है दोस्तों अरब की औकात। वहीं दूसरे अरब देश लेबनान पर रोज इजराइल हमला कर रहा है और मारे सिविलियंस जा रहे हैं, कोई आतंकवादी नहीं। जैसे एक परिवार की तस्वीर दिखा रहा हूं। इस इजराइल के हमले में पूरे पूरे परिवार मारे गए। सलीम शादी सराहा, हादी शादी सहारा और असील शादी सहरारा, ये तमाम ये परिवार के पूरे मेंबर मारे गए। अगली तस्वीर में दिखा नहीं सकता। फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है वो तो हो ही रहा है गजा और फिलिस्तीन में, लेकिन आसपास के इलाकों मतलब अरब देशों पर भी इजराइल हमले करके यही कर रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी सरहदों और हमारे लोगों की हिफाजत करने का अधिकार सिर्फ लेबनान की ही फौज को है। यानी अभी भी लेबनान का ये अमेरिका का पिछवाड़ा चाटने वाला राष्ट्रपति हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम लेबनान की रक्षा करो। लेबनान की रक्षा तो लेबनान के फौजियों को करनी चाहिए। अबे गंजूड़ू, फेंटा, तेरी इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है गंजे, तो भाई इजराइल से अपना पिछवाड़ा बचा कर दिखाओ। रोज लेबनान पर इजराइल हमले कर रहा है, उखाड़ तुम कुछ पा नहीं रहे हो। उधर तस्वीर बड़ी बेहतरीन है, ये देखिए, आहा। सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी और विदेश मंत्री इस वक्त अमेरिका के वॉशिंगटन में मौजूद हैं और अगला ये इंटरव्यू अमेरिकी टीवी पर है। महिला एंकर को इंटरव्यू दिया है जोलानी ने और कहा है कि जो काम हमने किया है वो काम किसी और का था। हम ISIS को हराए, हमने ISIS को सीरिया से निकाला, ईरान की प्रॉक्सीज को हमने सीरिया से निकाला, हमने हिजबुल्लाह को सीरिया से निकाला। ऐसे ही हमने इलाके में जो ईरान और हिजबुल्लाह और
दूसरे इलाकों के लड़ाकू मौजूद थे, हमने उनको निकाला। और ये तमाम काम इंटरनेशनल कम्युनिटीज को करना था, लेकिन वो काम हमने किया। साथ में वहां रहते हुए वॉशिंगटन में ही मीडिया पर भीख भी मांगी जोलानी ने। जोलानी ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहता हूं और उनसे मिलकर इन तमाम चीजों पर बात करना चाहता हूं। अब सुनिए, अमेरिका के अंदर जो सीरिया के लोग रहते हैं उनको अमेरिका सिक्योरिटी देता था, लेकिन इसी अमेरिका ने अब सीरियंस को अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी देना बंद कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका का मानना यह है कि जब आपका मुल्क ठीक हो गया है और वहां अब एक स्टेबल सरकार आ गई है जोलानी की, तो आप हमारे मुल्क में क्यों रह रहे हैं, आप सीरिया जाएं और वहां रहें। उधर नेतन्याहू ने जोलानी की औकात बताई और कहा कि 99% 99% हमारी डील सीरिया से हो चुकी है, बस 1% पर कुछ जो मुद्दे आते हैं उस पर अभी हमारी डिस्कशन जारी है। दूसरी तरफ जोलानी के चूतर भी लाल कर दिए नेतन्याहू ने, साफ कह दिया कि जो बफर जोन है हम बफर जोन पर रहेंगे। और एक कमाल की तस्वीर दिखाता हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए। जो सीरिया का माउंट हेरमोन है, उस इलाके का सबसे ऊंचा इलाका एरिया, वहां सीरिया के अंदर घुसकर इजराइल की फौज अपनी फौज के साथ माउंट हेरमोन पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गए, ये फोटो क्लिक करवाई और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लाइन लिखी कि हम माउंट हेरमोन पर हमेशा रहेंगे, वहां से पीछे नहीं हटेंगे। हसन नसरुल्लाह के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सितंबर 2023 में जब लेबनान के अंदर राजधानी बैरूत में इजराइल ने बमबारी करके बंकर पर हमला किया, बंकर ब्रस्टर बम के जरिए जमीन के नीचे मौजूद नसरुल्लाह को निशाना बनाया, तो उस वक्त जब बमबारी हो रही थी तो मूसाद उसी जगह मौजूद था और मूसाद के जो एजेंट्स थे वो भेष बदलकर लेबनान के हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के बंकर में घुसे थे। और वहां घुसने के बाद उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था ताकि अगला जब हमला इजराइल करे तो सटीक हमला करे और फिर नसरुल्लाह का कोई साथी उनके साथ जिंदा ना बचे। यह बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देना चाहता है, लेकिन इजराइल को भी खुश करना चाहता है, अपनी इमेज एकदम ऐसे कि भाईचारे वाली दिखाना चाहता है। आईफिल टावर पर देखिए कोई ऐसे तो नहीं लगा सकता है, तो वहां की गवर्नमेंट ने ही आईफिल टावर पर पेरिस में फिलिस्तीन और इजराइल का झंडा लगाया है, बीच में एक आजाद पंछी लगाया है और एक तरह से इशारा कर दिया है कि हम फिलिस्तीन को भी मान्यता देने वाले हैं। वहीं स्वीडन में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। ठीक ऐसे ही फ्रांस के लोग भी सड़कों पर हैं और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मोरक्को में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। ऑस्ट्रिया में भी फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है। जर्मनी जो पूरी तरह से गवर्नमेंट इजराइल के साथ है, लेकिन जर्मनी की आवाम इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर है।
Regenschirme, sofern es sich nicht um sogenannte Taschenschirme, das heißt gegen das Militär. Auch wir müssen Widerstand leisten und von der PFLP ईरान के विदेश मंत्री इस वक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैं। कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूरोप के बड़े देशों से बात करेंगे। ईरान की IRGC ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी तरह का अग्रेशन का रिप्लाई करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। उधर इक्वाडोर एक छोटा सा देश जिसने ईरान की IRGC को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिस पर ईरान ने इक्वाडोर के इस कदम की निंदा की है। बात ईरान की आई है तो जरा इस लेक उर्मिया को देख लीजिए जो ईरान की लेक है। आपको यहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है और ये लेक हुआ करती थी जो इस वक्त सूख चुकी है। ईरान में पानी की किल्लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हजरात, इन तमाम चीजों को आप देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।